हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि अगर हम 10 किलोवाट का सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरी लगवाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना बैठेगा और कितना लोड ले सकता है और इसका क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या सामान इसके अंदर लगेगा, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, हम सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हमने एक इन्वर्टर लगाया है, ये एक गोटू कंपनी का है। ये अप्रॉक्सीमेट हमको पड़ा था 85,000 का पड़ा था और ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इसी के साथ ये हमने बैटरी लगाया है, ये 30 किलोवाट का बैटरी है। ये आई थिंक दिखाना ज़रूरी होगा। ये 30 किलोवाट का बैटरी पैक है अमीबा कंपनी का। और ये अप्रॉक्सीमेट अगर हम 2 एसी कंटिन्यूस चलाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ये 8 घंटे से 10 घंटा चलता है। और ये जो बैटरी और इन्वर्टर लगाई है एडिशनली है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। अभी फ़िलहाल हम दिखाते हैं और इसका ऊपर का सोलर पैनल का सेटअप दिखाते हैं कि सोलर पैनल का क्या है, कैसे सेटअप है, सोलर पैनल कैसे लगा है और कितना पैनल लगा है और कितना पैनल का रिक्वायरमेंट होगा अगर हम 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगाते हैं। तो ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हैंडल करता है। ये जो इन्वर्टर है, जैसे कि माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, ये क्या रहता है, ये हाइब्रिड स्मार्ट इन्वर्टर नहीं रहता है। ऑटोमेटिक फ्लक्चुएशन होता है या फिर ओवरलोड होता है तो इस पे ये ट्रिक कर जाता है या फिर प्रॉब्लम आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसमें नहीं रहता। इसमें हर चीज़ आपको डिस्प्ले पे शो करता है, कितना कौन सा पैनल कितना आपका वोल्टेज बना के दे रहा है, कितना वोल्ट बना के दे रहा है, कितना एम्पियर बना के दे रहा है, आपका बैटरी कितना वोल्ट से चार्ज हो रहा है, आपका बैटरी कितना आउटपुट दे रहा है और कितना इनपुट ले रहा है। ये सभी चीज़ों को हैंडल करता है। और हमने यहाँ पे इसका एक मेज़र करने वाला मीटर लगाया हुआ है जो बताता है कि हम कितना मतलब कि एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है और कितना इलेक्ट्रिसिटी हमने आज बनाया, ये दिखाता है। और चलते हैं हम लोग ऊपर चल के दिखाते हैं कि कितना पैनल लगाना ज़रूरी है और क्या क्या लगेगा। सभी का कॉस्ट मैं लास्ट की वीडियो में बताऊंगा आपको, आप वीडियो में सिर्फ बने रहें। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ हमने पैनल लगाया है करीब 19 पैनल है। हालांकि इतना पैनल का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर 10 किलोवाट का अगर आप इन्वर्टर लगाते हैं तो इतना पैनल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। यहाँ पे क्या रहता है, कभी कभी जो सन का लाइट है वो कभी कभी कम होता है, उसी की वजह से पैनल ज़्यादा लगाना पड़ा है। और था कि इन फ्यूचर अगर हमको बढ़ाना भी हो, यहाँ पे वैसे देख सकते हैं कि खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है कि इन फ्यूचर अगर मेरे को और जैसे कि 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो या फिर 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैनल यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा बनाया गया है इसके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और वैसे आपको 10 पैनल अप्रॉक्सीमेट 9 या 10 पैनल का आपको रिक्वायरमेंट होगा। अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हो वो फेयर इनफ होगा आपको, मतलब कि बिजली मतलब बनाने के लिए। और हम दिखाते हैं अंदर से क्या है, कैसे पैनल है, पैनल का स्ट्रक्चर का। और सभी का कॉस्ट में लास्ट की वीडियो में बने रही, आपको मैं बताऊंगा कि सभी पैनल का कॉस्ट क्या है और ये स्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या है, इसका लगवाने का सभी मतलब एक कैलकुलेट करके आपका टोटल हम बताएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा। अगर मैं सोलर पैनल लगवाता हूँ 10 किलोवाट का तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 पैनल लगाते हैं 700 वाट का तो वो अप्रॉक्सीमेट मेरे को पड़ेगा 1,20,000 to 1,30,000। एक एवरेज ले लेते हैं, 1,20,000 का एक ले लेते हैं। और अगर मैं बैटरी लेता हूँ 16 किलोवाट का अगर बैटरी लेता हूँ, अगर 300 सेल में अगर हम यहाँ पे हम 300 सेल का अगर बैटरी लेते हैं तो वो मेरे को पड़ेगा 1,85,000 का। ये लिथियम बैटरी का मैं बात कर रहा हूँ, 1,85,000 का पड़ेगा। अगर कोई स्मार्ट इन्वर्टर लेते हैं तो 85,000 का मेरे को पड़ेगा। और स्ट्रक्चर का मेरा पूरा टोटल प्राइस रहेगा इंक्लूडिंग ऑल मतलब चार्जेस, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, ये सब लेकर अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो ये 45,000 होता है अप्रॉक्सीमेट। ये टोटल करता हूँ तो 4,35,000 होता है। अगर मान लेते हैं 5 लाख होता है, अप्रॉक्सीमेट 5 लाख होता है मेरा टोटल बनाकर। 10 किलोवाट का इन्वर्टर 7 किलोवाट तक आसानी से बनाकर दे सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं उसका 7 किलोवाट का ही एक एवरेज लेता हूँ। अगर 7 किलोवाट का हिसाब से चला जाए तो वो मेरे को पर डे मेरे को 56 यूनिट बना कर देगा, मतलब 56 यूनिट पर डे मेरे को बना कर दे रहा है।
और अगर 56 को अगर 365 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो 20,440 यूनिट मेरे को पर ईयर मिल रहा है। अगर 20,440 यूनिट को मैं 9 रुपये, जो मेरा प्राइस था 9 रुपये पर यूनिट का, अगर उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 1,83,000 समथिंग मिल रहा है। 1,83,000 मेरे को मिल रहा है, मतलब 1,83,000 रुपये मेरे को पर ईयर का बिजली बच रहा है मेरा, अगर मैं 7 किलोवाट एकदम कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ तो। और ये मेरा पैसा अगर 2.5 साल तक अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 2.5 साल में ही रिकवर हो जाएगा। जो मेरा पूरा सोलर पैनल का प्राइस है वो 2.5 से 3 साल के अंदर ही पूरा, मतलब 5 लाख रुपए मेरे को रिकवर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसमें क्या रहता है कि जैसे कि पर ईयर के अंदर ठंडी का भी मौसम रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि 10 किलोवाट का पैनल है तो वो 5 किलोवाट ही बनाता है पैनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये आपको बेनिफिट होगा कि आप जो बैटरी लगाए होंगे, मतलब कि 16 किलोवाट का जो बैटरी लगाए होंगे, ये आपका इजीली चार्ज हो जाएगा। ये जो 16 किलोवाट का लिथियम बैटरी है, ये चार्ज होने में अप्रोक्सीमेट 4 to 5 आवर लगता है। और वही जो लेड वाला जो बैटरी है, जिसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं, वो लेड वाला बैटरी रहता है ना, तो वो क्या होता है कि कम से कम वो मिनिमम 14 घंटा लेता है चार्ज करने में, 12 से 14 घंटा लेता है, और उसका लाइफ साइकिल भी कम रहता है। और ये जो बैटरी है इसका लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है। इसका 1,85,000 का पड़ रहा है बैटरी, तो इसका लाइफ मिनिमम रहता है 6,000 साइकिल का रहता है, 6,000 साइकिल का रहता है मिनिमम। वो सबका मिनिमम रहता है 3 से 4,000 साइकिल का मैक्सिमम रहता है, मतलब मैक्सिमम उन लोग का लाइफ साइकिल रहता है 4,000 साइकिल का। और ये अगर 1% भी चार्ज रहेगा लिथियम बैटरी आपका, तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बना कर देगा। ये ऐसा नहीं कि 1% हो गया तो ये मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कम कर देगा देना, ऐसा नहीं है। ये हम लोग का फायदा होता है लिथियम बैटरी में। प्राइस हाई रहता है बट ये आउटपुट बहुत ही अच्छा देता है। और इसको अगर लेकर चले तो मान लेते हैं मेरा 5 लाख आ रहा है टोटल, स्ट्रक्चर बनवाने का, पैनल लगवाने का, स्मार्ट इन्वर्टर लगाने का 5 लाख आ रहा है। अगर 5 लाख को भी लेकर चलें, मिनिमम 1,05,000 मतलब कि 1,50,000 रुपये भी मेरा बिजली बिल आ रहा है, तो अगर उसको लेकर चले तो मेरे को मिनिमम 4 या 5 साल में मेरे को पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। और ये सोलर पैनल का वारंटी रहता है करीब 25 साल वारंटी रहता है। तो आपका इसमें ये प्रॉफिट हो रहा है कि जो 15 साल का बिजली बिल है वो बच रहा है, आपका 15 साल का बिजली बिल बच रहा है। अगर 15 साल का अगर ले लें, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से ही ले लें, तो ये आपका देखा जाए तो 12 लाख 12.5 लाख रुपए ऐसे ही बच सकता है आपका पैसा 10 साल में। 10 साल में आपका 12.5 लाख रुपए बच जाएगा। अगर 1,50,000 रुपये पर ईयर ले लें तो 10 साल में आपका करीब बच जाएगा 12.5 लाख रुपए समथिंग बच जाएगा आपका। तो ये प्रॉफिट होगा आपको एक 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने का। अगर आपका रिक्वायरमेंट कम है, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट है 3 किलोवाट का, जैसे कि कुछ एक एसी चलाना है और कुछ जैसे कि छोटा मोटा घर का सामान होता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया और फैन हो गया, ऐसे ही काफ़ी सारा। अगर 3 किलोवाट का अगर रिक्वायरमेंट है तो आप 5 किलोवाट का पैनल लगवा सकते हैं, 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले सकते हैं। उसका कॉस्ट भी हम बता देंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिनको भी अगर ये सोलर स्ट्रक्चर लगवाना हो तो मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। मैं सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लगा दूंगा। और ये जो पैनल का प्राइस